हर एक जैन धर्मावलंबी का यह भाव होता है कि वह तीर्थराज समेत शिखर जी की वंदना बार बार करें, लेकिन यह संभव नहीं होता है। जब हमारे महान पुण्य का उदय होता है तभी हम इस महान तीर्थ की वंदना कर पाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विवेक जैन है। स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। हाल ही में मैंने सपरिवार समेत शिखर जी की यात्रा सानंद संपन्न की है। बुजुर्गों और बच्चों के लिए यहाँ डोली उपलब्ध होती है, आप उसको हायर कर सकते हैं। यात्रा की शुरुआत सामान्यतः 1:30 से 2 बजे से होती है। हम भी सुबह सुबह यात्रा के लिए निकलते हैं। आइए जुड़ते हैं मेरी यात्रा के साथ। अभी सुबह के 2 बजे हैं और हम आपके साथ लाइव हैं। और ये समेत शिखर जी की यात्रा का पाथ है और ये हमारा बेटा एकू है। जय जैन बोलो। शुरुआत में हम समुद्र तल से 8 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचते हैं चौकड़ा कुंड पर, जहां भगवान पार्श्वनाथ की श्याम वर्णीय पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। सौभाग्य से हमें यहाँ पर अभिषेक देखने को मिला। इसके बाद हम पहुँचते हैं 1 किलोमीटर चलने के बाद गौतम स्वामी जी की टॉप पर, जहाँ लगभग सभी यात्री कुछ देर। वातावरण आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ से हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और पहुँचते हैं भगवान चंदा प्रभु की टॉप पर, जो कि अपने आप 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लगभग ऊपर 9 किलोमीटर की वंदना ये होती है और फिर 9 किलोमीटर हमें सीधे नीचे उतरना होता है। आप आसपास का वातावरण मेरी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ हल्की सी सर्दी होती है और यहाँ बंदर बहुतायत मात्रा में देखने को मिलते हैं। अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम पहुँचते हैं 23 फीट तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की टॉप पर, जो समेत शिखर की सबसे हाईएस्ट ऊंचाई मानी जाती है। सारा पर्वत भी पार्श्वनाथ हिल के नाम से जाना जाता है। सभी भक्त लोग यहाँ पर आकर भक्तिभाव से पूजन अर्चन करते हैं। अगर आपके भाव भी इस पावन तीर्थ क्षेत्र की वंदना के बन रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी अर्जी लगाइए, भगवान पार्श्वनाथ की जयकारा लगाइए। यदि आप समेत शिखर जी से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं कि वहाँ होटल कैसे मिलेगा, कैसे रुक सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग हो सकती है नहीं हो सकती है, या उसका संपूर्ण वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको वहाँ के सारे नंबर्स और होटल की पिक्चर्स वीडियोज़ आपके साथ उसकी एक अलग से वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूँगा। और समेत शिखर जी से संबंधित कुछ भी क्वेश्चंस अगर आपके मन में हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। पार्श्वनाथ हिल पर हमने अपने कुछ चित्र लिए जो आपके साथ साझा कर रहा हूं। इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद यहाँ का जो अनुभव होता है वो अद्वितीय होता है। पूरी यात्रा सानंद संपूर्ण होने के बाद हम अपने आवास की ओर प्रस्थान करते हैं। शिखर जी की यात्रा सानंद संपन्न करने के बाद हम सपरिवार निकलते हैं पंच पहाड़ी की यात्रा के लिए, जिसमें हम कवर करते हैं भगवान महावीर स्वामी की मोक्ष स्थली पावापुर जी और जन्मस्थली कुंडलपुर जी, राजगृह जी भगवान मुनि सुब्रत स्वामी की जन्मस्थली, और भी कई सारी ऐतिहासिक स्थल जहां तीर्थंकरों के अनेक कल्याण हुए। भगवान गौतम स्वामी की मोक्ष स्थली भी इस यात्रा में शामिल थी। यह यात्रा अत्यंत रोमांचक और ज्ञान को बढ़ाने वाली यात्रा थी। अभी आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं यह भगवान महावीर स्वामी की मोक्ष स्थली का पाथ है। अगर आप भगवान महावीर स्वामी की मोक्ष स्थली पावापुरी का और राजगृह का, गिरिडीह का आदि का संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप यहाँ से संबंधित कुछ जानकारी भी चाहते हैं तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा हूँ, जहाँ आप मुझे व्हाट्सअप से जानकारी पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर आप भगवान महावीर स्वामी की मोक्ष स्थली का पर जो मंदिर निर्माण किया गया है वो आप देख पा रहे होंगे। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ की गवर्नमेंट ने इसे बहुत अच्छे से संजो करके रखा है और इसे खूबसूरत बनाए रखने के लिए सार्थक प्रयास गवर्नमेंट द्वारा किए जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ डिस्प्ले कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ से संबंधित कोई भी जानकारी पूछना चाहता है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।